horrific case of rape from Madhya Pradesh. A 15-year-old girl was raped near Ujjain in Madhya Pradesh, and what was all the more shocking was that she went door to door asking for help in a semi-naked and bleeding condition, and she was turned away. Nobody helped her. In fact, one person was even seen on CCTV shooing the little girl away, as you can see in those visuals. And one person was taken into custody yesterday, and now we have more details of this horrific rape case. Now, the girl was a little girl, 15-year-old, and she was from Madhya Pradesh's Satna. She lived with her grandfather, her elder brother, and she was a little girl, just an 8th grade student, who is the survivor of this horrific case. Now, she went missing on the 24th of September, and a missing person case was registered with the Madhya Pradesh police. And after that, this entire case came to light, and through the CCTV footage, we got to know of the absolutely shocking indifference of the people who are living there. So to get more understanding on this entire case, which has shocked the entire country, we have Sachin Sharma, the SP of Ujjain, who's now joining us. और Mr. Sachin, धन्यवाद NDTV के साथ जुड़ने के लिए. पहले हमें ये बताइए कि कल हमें पता है कि एक इंसान को कस्टडी में लिया गया था. क्या प्रोग्रेस है इन्वेस्टिगेशन में इस केस में? क्या क्वेश्चनिंग में क्या पता चला है अब तक? मैम, ये जो इंसिडेंट है 25 की मॉर्निंग का है, और बच्ची जो है सतना की रहने वाली है, वहां से ही आई थी 24 को जी. इसके बाद जो घटनास्थल या जो घटना हुई है जिस समय के दौरान, उसको लेके कुछ वाइटल क्लूज वगैरह मिले थे, तो उनके बेसिस पे एक ऑटो ड्राइवर था जिसको पूछताछ की गई थी. पूछताछ के दौरान ये भी पाया गया था कि उसकी बैक सीट में ब्लड स्टेन्स वगैरह थे, और ये सत्यापित हुआ था कि वो उसके साथ घटना दिनांक घटना समय पर मौजूद था. इसके अलावा वो जब उज्जैन पहुंची है तो पिछले 3 घंटे या 4 घंटे में जब वो आई है, उससे मिलने से पहले जितने लोगों से मिली है उनसे भी पूछताछ लगातार जारी है, और लगभग उज्जैन आने के बाद जिन जिन से वो संपर्क में आई है, बातचीत हुई है, उन सभी से लगातार पूछताछ जारी. जी, ये भी बताइए हमें मिस्टर शर्मा कि ये जो ऑटो ड्राइवर को कल कस्टडी में लिया गया, जो इस केस में अक्यूज्ड हैं, क्या वो पहले से इस लड़की को जानते थे या कंप्लीटली स्ट्रेंजर्स थे दोनों? मैम, अभी कस्टडी में नहीं लिया है, पूछताछ की जा रही है. इस जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, जो सीन ऑफ क्राइम है, उस पर मौजूदगी, उससे बातचीत वगैरह उसके बेसिस पे, और एक दूसरे से पहले से वो नहीं जानते थे. 24 को जो बच्ची है वो सतना में एक गांव की रहने वाली है. वो घर से नाराज होके पहले बस में बैठ के चली गई थी, और नेक्स्ट डे उज्जैन में फर्स्ट टाइम वो आई. तो आप कह रहे हैं कि वो सतना के रहने वाली है और घर से नाराज होकर उज्जैन आई. तो आप ये बताइए कि उज्जैन वो अकेली आई, उज्जैन में वो कहाँ रह रही थी, उसके बारे में क्या पता है? मतलब कहाँ रह रही है? ऑफ कोर्स उसका घर या एड्रेस की हम बात नहीं करेंगे, पर ये कि वो उज्जैन में किस हालात में रह रही थी, अकेले रह रही थी, किसके साथ रह रही थी उसकी? 24 आफ्टरनून वो सतना से चली है. सतना से उज्जैन का जो ट्रेवल टाइम अराउंड 12 to 14 आवर्स है जी, और 25 मॉर्निंग का ये इंसिडेंट है जो रिपोर्ट हुआ है. तो कहीं रहने या रुकने का कुछ इस तरीके का नहीं है. वो आके नॉर्मल पैदल घूमना, कुछ वो ना होना, उसी तरीके की चीजें हुई जी. तो आप ये कह रहे हैं कि 24 को ये लड़की मिसिंग हुई, 25 को ये हादसा हुआ, और हमने ये जो सीसीटीवी फुटेज देखी है ये कल सामने आई है. तो पुलिस को ये रेप का कॉन्फर्मेशन कब मिला? जब ये 25 को आप कह रहे हैं ये हादसा हुआ, कब ये कॉन्फर्मेशन पुलिस को मिला? कैसे ये केस के बारे में आपको पता चला? जैसा कि हम जानते हैं कि एक आश्रम के प्रीस्ट ने पुलिस को कॉल किया था. 25 की मॉर्निंग को प्रीस्ट ने जब कॉल किया, उन्होंने बताया ये बच्ची इस हालत में है. जब पुलिस वहां पे आई, पूछताछ की, तो बच्ची कुछ बताने में सक्षम नहीं. उसका अगर आप FIR भी देखेंगे सतना में, तो उसमें भी यही लिखा हुआ है कि बच्ची अपना गांव नहीं बता सकती है, जो सतना में रजिस्टर्ड है 363 की. इसके बाद फिर मेडिकल जब कराया गया तो मेडिकल में इंजरीज प्राइवेट पार्ट्स में थी,
तो बच्ची ने नहीं बताया उसके साथ क्या कैसे हुआ था, और क्योंकि पर्याप्त एविडेंसेस थे उसके बेसिस पे इस एफआईआर को किया गया, और उसके बाद बैक ट्रैक करते हुए जो भी इंसिडेंट उस बच्ची के साथ हुआ, इंटरेक्शन उसका जिन जिन के साथ उज्जैन में हुआ, उन सभी के साथ पूछताछ की जाएगी। जी, और आप क्या हमें कोई अपडेट दे सकते हैं कि लड़की की अभी हालत कैसी है? हम जानते हैं कि उनको हॉस्पिटलाइज भी किया गया था। बच्ची की कल सर्जरी हुई थी, सक्सेसफुल थी। किस चीज की सर्जरी हुई थी, कुछ आप जानकारी दे सकते हैं? क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको अब आ रही? ये एग्जैक्टली मुझे लगता है कि ये मेडिकल बुलेटिन डॉक्टर से लेना चाहिए जी। और जो नॉर्मल लेमैन की लैंग्वेज में जो अपडेट है वो यही है कि सर्जरी हुई थी, ब्लड की रिक्वायरमेंट थी जिसको पुलिस वाले और वॉलंटियर्स ने डोनेट किया था, सक्सेसफुल है और वो हेल्दी है, लगातार रिस्पॉन्ड कर रही है। जी, और सर ये भी हमें बताइए कि पॉक्सो का केस इसमें रजिस्टर हुआ है, क्या सब चार्जेस इन्वोक्ड हैं केस में जो ये ऑटो ड्राइवर के अगेंस्ट बना है? अभी जो केस दर्ज हुआ है उसके बारे में हमें कुछ बताइए। मिस्टर शर्मा। हेलो जी मिस्टर शर्मा, आपसे केस के बारे में जानकारी चाह रहे थे कि जो पॉक्सो केस हम जानते हैं कि रजिस्टर हुआ है, इस केस में तो जो चार्जेस इन्वोक हुए हैं, जो एफआईआर है, उसके बारे में अगर आप हमें जानकारी दे सकें। हेलो मिस्टर शर्मा, क्या आप हमें सुन सकते हैं? जी बताइए। जी, केस के बारे में आपसे जानकारी चाहते थे कि पॉक्सो का केस इस मामले में दर्ज हुआ है, तो क्या चार्जेस इन्वोक हुए हैं अक्यूज के अगेंस्ट? केस के बारे में हमें जानकारी दे सकते हैं क्या आप? पुलिस ने जो रजिस्टर किया है केस, इसमें रेप और पॉक्सो एक्ट के जो प्रोविजन होते हैं उनके तहत मेडिकल जो रिपोर्ट है उसके बेसिस पे किया गया है, और इसमें बाकी की जो इन्वेस्टिगेशन है वो अभी लगातार जारी है। जी, आखिरी सवाल मिस्टर शर्मा कि रेप तो बहुत ही शॉकिंग था, ये मतलब दिल दहला देने वाला था और बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, पर एक और चीज जो बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग थी इस केस में वो ये कि लड़की डोर टू डोर जा रही थी मदद मांगने के लिए, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। एक इंसान ऐसे दिख भी रहा है कि वो उसको शू अवे कर रहा है। पुलिस हमेशा कहती है कि लोग, सिटीजन्स हमारे आंख और कान होते हैं और वो हमें उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए पुलिस की मदद करने के लिए। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे एसपी होते हुए उज्जैन के, कि ये जो लोगों का इंडिफरेंस इस केस में देखा गया है, लोगों की एकदम निर्दयी एक तरह से मैं कहूंगी जो बिहेवियर सामने आया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सिटीजन्स नहीं निभा रहे हैं? इतनी होरिफिक केस हुआ है और लड़की मदद मांग रही है और किसी ने आके मदद नहीं की। मैम, आई वुड लाइक टू सिंसियरली अपोलोजाइज, क्योंकि इसमें क्या है, मिक्स्ड रिस्पॉन्सेस थे, और जहाँ से वो पैदल चल के आई है उसमें कई जगह पे लोगों ने मदद भी की है। कई लोगों ने 50 रुपए, 100 रुपए, एक टोल जो क्रॉस किया है वहां पे जो एम्प्लॉय था उसने अपनी सैलरी या कलेक्शन में से उसको पैसे दिए, कपड़े वगैरह भी दिए। तो ये जरूर है कि कुछ वीडियोज ऐसे आए हैं जिसमें कुछ लोगों ने कुछ भी मानते हुए किया है, और कम से कम 7-8 लोगों ने जो चलती हुई आ रही है उसकी मदद करने की कोशिश भी की है। तो आप कह रहे हैं कुछ लोगों ने मदद की है, पर जो हम वीडियोस देख रहे हैं उसमें हमें दिख रहा है कि एक तो उनको शू अवे कर रहे हैं। उसी वीडियो को बैक ट्रैक करते हुए जब हमने वहां लोगों से जाके पूछताछ की तो बच्ची के पास जब हमें वो मिली है तो उसके पास जो 120 रुपए थे वो उन्हीं जो मोहल्ले के रहने वाले थे उन्हीं लोगों के द्वारा दिए गए। पर पैसे दिए, पर लड़की हाफ नेकेड कंडीशन में थी, ब्लीडिंग हो रही थी, उस तरह से किसी ने मदद नहीं की। ये माना जा सकता है जो भी उस टाइम पे लोगों के रिजर्वेशन रहे हैं उस चीज को लेकर, पर फाइनेंशियली जो यथासंभव मदद की जानी थी वो लोगों ने प्रयास किया है। जी, आखिरी सवाल, क्या ये जानकारी है कि कितनी देर तक वो मदद मांग रही थी? आपने बताया कि 25 की सुबह को इस इंसिडेंट के बारे में पता चला, 24 को रात को आई थी, तो क्या ये उस रात में ही ये इंसिडेंट हुआ है और सुबह वो मदद मांग रही थी? इसमें मेरा थोड़ा सा जो रिक्वेस्ट आपसे है या मेरा सबमिशन ये है कि जो 1-1.5 घंटा पैदल चली है वो मदद के अलावा ये कह रही थी कुछ लोग उसके पीछे पड़े हैं। अच्छा। तो हर व्यक्ति से जाके स्पेसिफिकली मदद ना मांगते हुए जितनी हमारी स्टेटमेंट्स हम लोगों ने रिकॉर्ड किए हैं इस इन्वेस्टिगेशन में, उसमें प्राइमरीली यही चीज आई है कि वो लगातार बोल रही थी कि मुझे खतरा है, मेरे पीछे कोई है। तो वो स्टेबल नहीं थी इतनी ज्यादा, तो उस हिसाब से लोगों ने थोड़ा सा रिस्पॉन्ड भी किया। और ये भी बताया जा रहा है कुछ रिपोर्ट्स के तहत कि लड़की की मानसिक हालत भी ठीक नहीं थी, ऐसा सच है? मानसिक स्थिति के बारे में जो कहा जा रहा है तो वो कॉग्निटिव फैकल्टीज उसकी थोड़ी सी उतनी स्टेबल नहीं है जितनी नॉर्मली होती हैं, और
जो उसके फादर ने रिपोर्ट लिखाई है उन्होंने भी यही लिखाई है, ये चली गई है पर अपने गांव का नाम, जिले का नाम, प्रदेश कहाँ का है इसको नहीं पता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं, जब पूछताछ भी की गई थी तो जब तक एक्सपर्ट जो काउंसलर है वो नहीं आए थे तब तक वो ये नहीं बता पा रही थी कि उसके साथ घटनाक्रम क्या हुआ, और अभी भी वो ये बता पाने में सक्षम नहीं है कि घटना एग्जैक्टली क्या है। अच्छा, और घर से क्यों छोड़कर आई वो बता नहीं पा रही है? कारण क्या रहा उसका सतना से, कारण क्या रहा अपना घर छोड़ने का, वो नहीं बता पा रही? वो नॉर्मली घर से नाराज होके स्कूल में भी पढ़ती थी, 8वीं क्लास में थी, तो जो टेक्निकली सतना से जानकारी मिली है उसमें घर से नाराज होकर डांट वगैरह जो हो जाती है माता पिता की, उसके बेसिस का बताया गया। जी, मिस्टर सचिन शर्मा, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।